पहली चीज तो एक चीज समझो कि इतनी जल्दीबाजी मत किया करो सीखने के पर्पस पे। अभी एक एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था, तुमने देखा नहीं होगा। एक बच्चे का इंटरव्यू था, प्रखर नाम है उसका। उसका इंटरव्यू हुआ था तो उसने यही कहा कि ज्यादातर लोगों में जब स्टूडेंट होता है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वो चाहते हैं कि फर्स्ट सेशन वो कर रहे हैं और उनको सब कुछ वो सॉल्व भी करने लगे, एंड देन दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग विथ अदर स्टूडेंट कि यार उसका आंसर तो जल्दी आ गया। क्या आपने ये देखा है कि उस बच्चे का वीए में भी आंसर जल्दी आ रहा है? क्या आपने देखा है उसका एलआरडीआई में भी जल्दी आ रहा है? हर बंदे की अपनी एक जर्नी है, अपनी स्ट्रेंथ है। मे बी उसका क्वांट उस तरह का बेस बना हुआ होगा, आपका बन जाएगा क्योंकि आप अभी पहली बार कर रहे हो। मे बी वो बच्चा पहले कर चुका हो, मे बी उसका उस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा आता हो शुरुआत में, मे बी आपका इंटरेस्ट ना आते हो, मे बी आपके बैकएंड पे ये चल रहा हो कि यार पीएचडी करूं कि ये टॉपिक करूं कि ये टॉपिक करूं। बहुत चीजें होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि आप पहले सेशन में कितना कर पाओगे। बट आई कैन गारंटी यू कि जब आप कैट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तब आपको समझ आएगा कि थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। कि आप टीएसटी में आप एंड तक पहुंचते पहुंचते ही अगर कल का सेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरुआत में 1 घंटे 2 क्वेश्चन ठीक लेवल के देख लिए तो उनको लगेगा अब तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा। जो कल एंड तक भी पहुंचे होंगे दे विल रियलाइज कि मुझे चीजें अब दिखने लगी है। अब क्या होता है कि आप जब बाकी के टॉपिक पढ़ते हो, मान लो एलजेब्रा पढ़ रहे हो या अरिथमेटिक के बाकी टॉपिक पढ़ रहे हो, उनकी लैंग्वेज थोड़ी छोटी होती है। टीएसडी में लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है, जस्ट लाइक एलआर और डीआई। एलआर करते समय आप कंफर्ट जोन में रहते हो, डीआई में डाटा आपको ज्यादा रीड करना पड़ता है, थोड़ा कंफर्ट गिरता है। सेम फॉर टीएसडी ऑल्सो, कि आपको थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगता है कि टॉपिक टफ है यार क्या, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे आपको समझ आएगा हर चीज एक ही तरह से रिलेटेड है। डी इज इक्वल टू एस इंटू टी हर में लग रहा है, धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे टाइम लेना स्टार्ट करोगे। बट कीप पेशेंस। ऐसे नहीं कि एकदम से एक क्लास, पहली क्लास में मुझसे क्यों नहीं सॉल्व, अरे नहीं हुए नहीं हुए क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे 5 टेस्ट पेंडिंग है, पेंडिंग है पेंडिंग, क्या फर्क पड़ जा रहा है? 5 टेस्ट 10 टेस्ट 15 टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें लग रहा है तुम जबरदस्ती के फोमो में चले जाओगे, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबके पास अपनी टाइम लिमिट है, तुम्हारे पास ऑफिस के बाद जितना टाइम है तुमने दिया उतना टाइम, बस वो मैटर करता है। ये नहीं कि 50 टेस्ट अरिथमेटिक के डले हैं तो तुम्हारे 50 नहीं क्लियर है तो मेरा कैट क्लियर होगा, ऐसा नहीं चलता है। कई बच्चे 2 टेस्ट लगा के, मैं ऐसे ऐसे बच्चे जानता हूं जब स्नैप का पेपर होता था एक टेस्ट नहीं लगाते थे स्नैप में, एंड दे स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 60, 50, 45, 47, 48 ऐसे ही ले आते थे। हर चीज टेस्ट लगाना नहीं, बट इट्स बेटर कि आपका बेस कमजोर है, टेस्ट लगाओगे इंप्रूवमेंट होगा 100%। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी रातों की नींद उड़ाकर सोचो कि मेरे टेस्ट कंप्लीट नहीं, फिर रात को सोते समय भी वो याद आ रहा, फिर कुछ भी नहीं होना। आप अगर इस जर्नी को थोड़ा सा भी ठीक तरह से नहीं डील कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पेन है और कुछ नहीं है। चीजें कवर करने, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से सोचोगे, हम एज ए इंस्टीट्यूट, हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट है, कि जो नॉन वर्किंग भी है, जो वर्किंग भी है, जो वर्किंग में भी जिसके पास कम टाइम है, वर्किंग में जिसके पास ज्यादा टाइम है। आपको अपनी जर्नी हमारी जर्नी के साथ जोड़नी है, उसमें प्रेशर थोड़ी ना लें। 50 टेस्ट मुझे 50 के 50 सॉल्व नहीं हुए, फुम हो रहा है ये, मैं घबरा जाऊं। क्यों घबरा रहे हो? 10 टेस्ट छूट गए छूट गए, आरसी के 100 टेस्ट डले, 50 सॉल्व हुए, ठीक है। 50 में भी निकालोगे, सिलेक्शन दोगे उतना ही दोगे जितना 100 वाला शायद देगा। मेन पॉइंट है कि जब आप फुल लेंथ और सेक्शनल पे आओ, वहां आप पूरे दे रहे हो ना, वहां आप एक नंबर ठीक अचीव कर रहे हो, बस उतना आपको ध्यान रख। हर बात पे अगर पैनिक होना शुरू हो जाओगे, मेरी एलआरटीए में सॉल्व नहीं हुआ मेरा भी, तो आप पूरे टाइम आप समझो कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हो। उसके बाद भी आप जब जाओ, कोई भी बच्चा जो अभी कॉलेज जिसने नया नया ज्वाइन किया हो, उससे जाके एक बार पूछना कि आपकी कैट की प्रिपरेशन ज्यादा हेक्टिक थी कि अब कॉलेज हेक्टिक ज्यादा है। वो आपको रियलिटी बताएगा और आप थोड़ा सा उस टच में आओगे रियलिटी के कि कॉलेज में और ज्यादा हेक्टिक है। आपको आपकी नींद उड़ेगी उस समय भी। आप, ये नहीं है कि कोई बाहर आपके सेज सजा के बैठा हुआ है, चाहे आप ए में जाओ, बी में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, कि बाहर ऐसे फूल बरस रहे हैं, वैसा नहीं है। हर जगह करना है तो अगर पूरी लाइफ क्या पैनिक ही होते रहोगे क्या? अभी कोई ठीक है, टीएसडी में 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं हुए, ठीक है सीख लूंगा। कोई ऐसा पेन जबरदस्ती का अपने पे ले लेके अपने आप को एकदम ही खराब मत करो। सब चीजें जरूरी है, मेहनत करो, जितनी जितने टाइम के 24 घंटे के 25 तो बना नहीं दोगे। जो ऑफिस के बाद टाइम मिलता है, जो तुम्हारे पास टाइम अवेलेबिलिटी है, ऑनेस्टी से करो। 5 टेस्ट पेंडिंग है, रहने दो। उसका पेन मत लो जबरदस्ती का कि मेरे टॉपिक टेस्ट कुछ नहीं, मैं अगर कम डालता तो तुम क्या लगाते उतने, तुम्हारे लिए पेंडिंग होते। मान लो कल को 50 टेस्ट डाले, 40 टेस्ट डाल जाते, तो तुम्हारा पेंडिंग थोड़ी ना रहता। हर चीज सिर्फ उसी तरह से मत डील करो जहां पे पैनिक होना ही होना है जबरदस्ती का ना।
उसको उस तरह से डील करते रहोगे तब तक पेन की कंडीशन अभी नहीं, आप कॉलेज के अंदर चले जाओ, कॉलेज के बाहर उधर चले जाओ, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे उधर का प्रेशर भी अलग है। ऐसा थोड़ी ना वहां पैसा दे रहे हैं तो तुम्हें चूसेंगे नहीं, चूस लेंगे अंदर तक, जब पैसा देते हैं तो बिल्कुल ही वही समझ रहे हो। तो थोड़ा सा हर जगह हर लाइफ के फेस में कहाँ तक पेन लेते रहोगे। ट्राई करो कि मेहनत वाला पॉइंट तुम्हारा रहे कि भैया मुझे रगड़ना है खुद को मेहनत, लेकिन ये नहीं कि चार पेंडिंग है, मैं पेंडिंग रह गए, मैं इधर रो रहा हूँ उधर रो रहा हूँ उधर रो रहा हूँ, तो किस लिए। चार पेंडिंग होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरिथमेटिक के सीक्वेंस किसी श्री के वो पीडीएफ में 380 क्वेश्चन है, मैं 280 लगा पाया 100 नहीं लगा पाया, मेरा सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड चीजें हैं, अनलिमिटेड है। आपका काम है कि आप रेगुलर रहो, मेंटेन, कि यार मुझे करना है, हर दिन करना है, बिना पेन के, बिना घर वालों को पेन दिखाए हुए, अपना नॉर्मल रह के जैसी लाइफ चलती है कि एक जॉब में जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और जो पेंडिंग है ठीक है, पेन नहीं लेना है, जितना मैं कवर कर पाऊंगा अपने एंड पे और ऑनेस्टी से उतना करने का ट्राई करूंगा। सिंपल सा रूल यही है। अदरवाइज तुम सोचो कि मैं अभी पेन ले लूंगा, मॉक के बाद फिर पेन बढ़ेगा, फिर रिवीजन का पेन आएगा, फिर रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू का पेन आएगा, फिर इंटरव्यू के बाद कौन सा कॉलेज ज्वाइन करो उसका आएगा, फिर कॉलेज के अंदर जाओगे तो वहां पर असाइनमेंट का आएगा, इसका आएगा उसका आएगा, सीवी अच्छी कर लूं उसका आएगा, कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं कर रही उसका आएगा, अंदर जाओगे फिर कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी उसका आएगा। वो पेन बढ़ चलता ही जाएगा। थोड़ा सा जितना रिलैक्स रह के कर पाओगे उतना करते रहो, जितनी तुम्हारी हिम्मत है उतना करो, जितनी नहीं है छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है जिसपे तुम्हारा लॉस हो, जहां पे लॉस है वो मैं खुद बताऊंगा कि यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो सकता है, ये तुम्हें जरूर करना है यार। लेकिन ये नहीं कि मतलब इस तरह से कि बैठ गए, मेहनत भी नहीं कर रहे, 6 घंटे जिम भी जा रहे हैं, 8 घंटे कुत्ते को टहला रहे हैं, फिर 9 घंटे बाबू सोना कर रहे हैं, फिर कहे मेरे पास टाइम नहीं बचता। वो नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने आप से ऑनेस्टी रखनी कि मेरे पास टाइम लिमिट है, मुझे मेहनत करनी, मेहनत करूंगा, पेन लेके नहीं, कुछ नहीं होगा पेन लेने, सिर्फ सिर्फ मेरा टाइम खराब होता है, मेरी एनर्जी खराब होती है, हेल्थ खराब होती है, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। जो मुझसे पढ़ा जाता है, जितना टाइम मैं डेडिकेट, और मैं 4 घंटे दे पाता हूँ तो दे पाता हूँ, इसके बाद नहीं है मेरी हिम्मत तो बस मैं 4 घंटे में ये क्वेश्चन लगाऊंगा, ये सेट लगाऊंगा, 5 सेट दिए मैं 3 लगाऊंगा बस। सिंपल सी चीज इतनी रखोगे तो सही रहोगे। कैट में जब जाओगे तो माइंड सेटअप अच्छा रहेगा, अच्छा रेप्लीकेट कर पाओगे। कैट में सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, वहां पे जाके कौन कितना काम रह पाता है इस चीज का 50% एग्जाम है, नॉलेज तो 50% है। वो LRDI VA में तो तुम्हारी चीजें हो चुकी है, जाओगे पेपर इजी टफ का सोच के गए, पैनिक हो गए, वहां तो क्या है, जितने सेट लगा लो, 1000 सेट लगा लो, तब भी पैनिक हो जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो थोड़ा सा बस इस चीज को समझो, हर समय हर पॉइंट पे लाइफ के पेन नहीं लेना है। बट हाँ, जैसे अगर तुम छोटे छोटे वीडियो देखते हो तो किसी ने कहा था कि एक जनरेशन, हाँ वो एक था, एक है अच्छा हीरो है, स्टोल्ड अभी मूवी आई है कोई, तो उसमें भी है कोई एक ऐसे नाम की मूवी है, तो उसने कहा है कि आपकी एक जनरेशन को तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भैया आप कैट की पेशन करो तो मैं ये मानूंगा कि आप इतने वेल्दी तो नहीं हो, है ना, कि इतना हम लोग अमीर हैं कि भैया हमें कुछ करना ना पड़े, तो करना तो पड़ेगा ही अल्टीमेटली। तो एक जनरेशन ना तो हमारे उधर साइड अमीर है ना नीचे साइड कोई है, तो अभी हमें ये करना है कि हमें थोड़ी मेहनत करनी है, हम थोड़ा पैसे के पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ पाए। वही आपको ट्राई करना है, वही हम भी ट्राई कर रहे हैं, वही सब ट्राई करता है मिडिल क्लास बंदा, वही आप भी ट्राई करो। बस ये नहीं कि लेकिन पहले ही जब तक वहां पहुंचे तब तक मर गए, उतनी भी मतलब पेन नहीं लेनी है कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब अगर हो रहा है तो फिर छोड़ दो। फिर ऐसे पैसे का भी कोई फायदा बुदा है नहीं, जॉब लग भी जाएगी तब भी क्या कमा लोगे, कुछ नहीं होता उससे। थोड़ा सा बस पेन अगर कम लोगे तो सब चीजें ट्रैक पे रहेंगी, अपना नॉर्मल रहो।